गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस का पेपर कहां से आया है और हरियाणा पुलिस का पेपर आता भी कहां से है, या कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो कैसे किस तरीके से बनता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हरियाणा पुलिस के अंदर जो न्यूमेरिकल्स भी आए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा बाई प्रूफ कि कहां से किस तरीके से एग्जाम पुट होता है। उसके बाद फिर आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग क्या चूज करना चाहते हो। सबसे पहली बात तो आप लोग देखो, दो प्रकार के टीचर होते हैं। एक टीचर होता है जो आप लोगों को केवल हंसाने का काम करता है, वो आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है। इस चीज़ का आप लोगों का आभास कब होगा? जब आप एग्जाम देते हो उस समय आभास होता है। और एक टीचर होता है जो थोड़ा सा मतलब सीरियस तैयारी करवाना चाहता है आप लोगों की, सीरियस, लेकिन उससे आप लोग पढ़ना अच्छे तरीके से पसंद नहीं करते। देखो भैया, सबसे पहले आज का क्वेश्चन जो है वो कॉकरोच में रक्त वाहिका तंत्र होता है। ये जो पेपर है ये हरियाणा पुलिस के पेपर है सारे के सारे क्वेश्चन, जहां तक मैं कवर कर पाया वहां तक, क्योंकि बहुत ज्यादा शिफ्ट के क्वेश्चन थे इसलिए सभी कवर नहीं कर पाया। जो हार्ड क्वेश्चन है वो मैं कवर कर रहा हूं। कॉकरोच में रक्त वाहिका होती है तो खुले प्रकार की, बंद प्रकार की। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का देखो यहाँ पे अपने नोट्स, क्लास नोट्स, ये क्वेश्चन मेरे खुद के है, ये राइटिंग मेरी है, सभी को पता होगा मेरी राइटिंग के बारे में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वी ने की थी 1628 में। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद दो प्रकार का होता। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है इसमें रुधिर उत्तक व अंगों के सीधे संपर्क में रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉकरोच। और आपके पेपर में भी क्या आया है बच्चों? कॉकरोच। समझ में आई? क्वेश्चन एक क्लियर हो गया यहां से आप लोगों का। ठीक है। और बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें तो वो आप लोगों के अंदर मतलब मनुष्य के अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? बंद। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते बच्चों। ये क्वेश्चन देखो दूसरा, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया है। वह सम्मेलन जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स योजना थी। इस क्वेश्चन को मैंने अपनी क्लास के अंदर 1500 स्टैटिक जीके है जो मैंने सीरीज शुरू की थी उसमें करवाया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, टेस्टोस्टेरोन जो खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है, तो इसका आंसर तो वर्षण। अब देखो यहां से कैसे है, ये देखो ये क्वेश्चन मेल में होता टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है। फीमेल के अंदर होती है ओवरी। ओवरी करती है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन। सेम टू सेम क्वेश्चन अपने नोट्स में से आया बच्चों ये भी। अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। एनिमिलिया सबसे बड़ा फाइलम है। ये ऑप्शन ए है अर्थोडा, कार्टेडा, आर्थ्रोपोडा, मतलब इसका आंसर आएगा आर्थ्रोपोडा। अब देखो ये देखो भैया, आर्थ्रोपोडा के बारे में बता रखा है। पृथ्वी का 2/3 भाग पर पाया जाता है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये परपोषी होते हैं। इनकी देह गुहा को इमोसील कहते हैं। जलीय आर्थ्रोपोडा गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। सथलीय आर्थ्रोपोडा श्वास नली ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम करवा रखे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अब। सबसे छोटी जीवित कोशिका, कम से कम हर एक क्लास में जब भी मैं साइंस कराई है मैंने, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग कांडा होता है जो 170 mm का होता है, कई बार बता चुका हूं। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। और माइकोप्लाज्मा का साइज भी बताया मैंने कई बार, 0.1 माइक्रोन से लेकर 0.5 माइक्रोन के बीच होता है माइकोप्लाज्मा का साइज। ठीक है। और अगर मनुष्य की पूछ ली जाए, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका वो तंत्रिका तंत्र मैंने आप लोगों को बताई है बच्चों। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भारतीय पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख हस्ती किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। देखो इस क्वेश्चन को मैंने अपने नोट्स में अपनी क्लास में किस तरीके से कराता हूं, मैं पूरा एक्सप्लेन कराता हूं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अकबर सेकंड का शासनकाल रहता है 1806 से लेकर 1837 तक। अंग्रेजों ने अकबर सेकंड को पेशवा मतलब पेंशन रोक दी थी, जिसके लिए अकबर ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा। वहां से वापिस आने पर राजा की उपाधि दी अकबर सेकंड के द्वारा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है बच्चों। ठीक है, यही क्वेश्चन आया है कि आधुनिक भारत का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अब देखो, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी 16वीं शताब्दी में, चर्च के खिलाफ हुई थी इटली में। यहाँ पर पोप जो होता है उसको भगवान का दर्जा देने लगे, तो जो जो बुद्धिजीवी थे ना उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। पुनर्जागरण के प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में। देखो पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं मैं अपनी क्लास के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। अब ये देखो, ये न्यूमेरिकल है,
ये न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जाम के अंदर आया हुआ बच्चों। अब इस न्यूमेरिकल को देखना विकास परमार ने किस तरीके से आप लोगों को क्लास में करवाया है। यहाँ पे लंबाई दे रखी एल, और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई कह सकते हैं वो दे रखी ए, और इसका प्रतिरोध दे रखा आर, और समान पदार्थ के बने दो एल लंबाई तथा प्रतिरोध आर वाले का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये है देखो, अब मैंने मेरे क्लास में नोट्स में देखो दिए गए पदार्थ की जो लंबाई है वो एल है, मोटाई ए है। वहां पे मोटाई आप लोगों को क्या दी है, यहाँ पे मोटाई आपको ए, लंबाई भी ए, यहां पे आप लोगों को लंबाई ए, मोटाई ए, यहाँ पे प्रतिरोध 4 ओम का है, यहाँ पे प्रतिरोध केवल आर है। बस इतना ही अंतर इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद इसी पदार्थ को किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2, और यहाँ पे लंबाई 2L कर रखी है, और यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, मोटाई 2A है, यहाँ पे आर दे रखा है रेजिस्टेंस, तो इसका क्षेत्रफल पूछ लिया है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब तरीके से आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अब हम। इसमें देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और जब मैं अपनी क्लास कराता हूँ आप लोगों को अवेलेबल कराता हूँ, तो इसमें मैं देखो किस तरीके से बताता हूँ। ये सारे विकास परमार एकेडमी के नोट्स है। इसमें मैंने देखो विश्व बैंक का वाशिंगटन में बताया, IMF जो है इंडियन मॉनिटरी फंड, इसका वाशिंगटन में, ILO इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जनेवा में, WTO जनेवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट का जनेवा, ADB मतलब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मनीला में है, नाटो का बुरुसलेस में है, रेड क्रॉस का जनेवा में है, सार्क का काठमांडू में है, इंटरपोल का लियोन्स पेरिस के अंदर है, ओपेक का वियना में, राष्ट्रमंडल का लंदन के अंदर है। सारे बताता हूं बच्चों मैं आप लोगों को मेरी क्लास के अंदर। उसके बाद आ जाओ ये क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का वह भाग जिसके अनुसार हर राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या तय की गई है। चौथी अनुसूची है बच्चों, और ये है मेरे क्लास नोट्स, देख लो। चौथी अनुसूची में बता रखा मैंने, सीधी सी बात है। मैंने बताया था कि अनुसूचियां मूल संविधान में 8 कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में जो था वो मतलब 12 अनुसूचियां टोटल। पहले तो संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन के तहत, और 12 में से जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताती है, और यहीं से क्वेश्चन बना के दे रखा आप लोगों को एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये मैंने आपको बताया था संघीय अपराध और गैर संघीय अपराध दोनों के बारे में बताया था। जब मैंने IPC CRPC की वीडियो डाली थी अपने चैनल के ऊपर, तब मैंने पूरा का पूरा बताया था कि संघीय अपराध जो होते हैं उसमें क्या होता है कि बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है संघीय अपराध में। ये सेम बता रखा है, इसीलिए बता रहा हूं बच्चों। मैंने एक आज मतलब सोमवार से 1 बजे से लेकर 2:30 बजे में स्पेशल जीके जनरल साइंस हरियाणा जीके का बैच शुरू किया है। 1 या 1.5 महीना आप लोग मेरे साथ तैयारी करके देख लो एक बार आप लोग, जिसका दुर्गा शक्ति का एग्जाम है और जिसका मतलब आप लोगों का ये ग्राम सचिव पटवारी का बिल्कुल फायदा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया है पंजाब, बिहार, दिल्ली तथा पटना में उत्तरी मैदान में प्रांतों में चलने वाली उच्च तीव्रता वाले गर्म शुष्क और दमनकारी हवाओं को कहते हैं लू कहते हैं इसको। और देखो ये क्वेश्चन ये रहा, इंडिया के अंदर क्या चलती है, लू चलती है बच्चों। इंडिया के अंदर उत्तर भारत के अंदर क्या चलती है, रू। ब्लैक रोलर कहाँ पे चलती है, USA के अंदर। चिनूक कहाँ पे चलती है, USA के अंदर, ठीक है। ये सारी मैंने आप लोगों को कवर कराई है बच्चों क्लास के अंदर। उसके बाद आ जाओ, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। देखो चक्रवात मैंने बता रखा है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट। तो जो ट्रॉपिकल होता है उसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आते हैं, भारत के अंदर आते हैं, मतलब कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के अंदर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। जैसे ओरवी आया था इंडिया के अंदर, वर्धा 2016 में आया था, हुदहुद 2014 में आया था, एलन 2013 में आंध्र प्रदेश के तटों पर आया था, नीलम 2012। ये सारे के सारे कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, और ये कहां पर आते हैं, भारत के अंदर आते हैं बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया भारत के राष्ट्रपति के बारे में कथन पर विचार करें। मैंने आपको बताया स्टेट शब्द के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था कि राज्य का मतलब क्या होता है। राज्य का मतलब होता है कि किस मतलब जो एक जगह है उसका कुछ ना कुछ एरिया होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ जनसंख्या निवास करनी चाहिए, समझ में आई बात। उसमें एक सरकार होनी चाहिए, वो प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, वो होता राज्य। तो भारत को एक राज्य ही कहा गया है, और उस राज्य का जो मुखिया होता है वो एक प्रकार के राष्ट्रपति होता है।
और नाम मात्र की शक्तियां होती है उसके अंदर, तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहां से एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में छिद्रों और वाल्स में कैनाल मौजूद किस में होते हैं? ऑप्शन इसका आंसर है एमिलिडा, पोरीफेरा, एनिलिडा, कैटेनोफेरा। तो इसका आंसर होता है बच्चों पोरीफेरा। देखो ये रहा, सेम टू सेम संग पोरीफेरा के बारे में है। बहुकोषीय होते हैं, छिद्र धारण किए होते हैं, और इन छिद्रों को क्या कहा गया? ऑस्ट्रिया कहा गया इन छिद्रों को। ठीक है, इन्हें जंतु जगत का सपंज कहा जाता है। ये अलैंगिक जनन करते हैं। सारी चीजें मैंने आप लोगों को मेरे क्लास नोट्स में, जो मैं क्लास में कराता हूं वो कराता हूं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां से देखो, अनुच्छेद 371 ए के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया? ऑप्शन तेलंगाना, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। देखो 371 ए, 371 ए आर आ जाओ यहाँ पे, ये क्या अपने पास 371 ए किसके लिए है? नागालैंड के लिए। 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, 371 भी असम के लिए है, 371 सी मणिपुर के लिए, 371 डी आंध्र प्रदेश के लिए। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों, बस विश्वास करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विश्वास की। अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखो वायुमंडलीय गैस में प्रमुख संघटक है, बता रखा है मैंने, भूपर्पटी के ऊपर कौन सा सबसे ज्यादा होता है? वायुमंडल में कौन सा सबसे ज्यादा? देखो फिर से बता देता हूं मैं, वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, तो इसका आंसर सी नाइट्रोजन रहेगा। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है 20.29, नाइट्रोजन होता है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, आर्गन होता है 0.93%। ये तो वायुमंडल की बात है, लेकिन अगर भूपर्पटी की बात करता है करस्ट की, उसमें सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, मानव शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन। सारी चीजें बताता हूं मैं क्लास के अंदर। उसके बाद मेंढक में आरबीसी होती है, देखो इसका आंसर आएगा केंद्रक आएगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ये उभयचर वर्ग होता है, उभयचर वर्ग की आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है बच्चों। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन बना के दे रखा है। और मेंढक जो होता है उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इनकी आरबीसी में क्या होता है बच्चों? केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां से भी क्वेश्चन बना के दे रखे एक एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, लेकिन जब मैंने पेपर पढ़ रहा था कभी, उस टाइम पे मैंने देखा था कि ये जनन के ऊपर भी दे रखा था इन्होंने क्वेश्चन कि मुकुलन के द्वारा कौन करता है? मुकुलन के द्वारा यीस्ट और हाइड्रा करता है, याद रखना बच्चों। और द्वितीय विभाजन के द्वारा अमीबा करता है, युगलिना करता है, प्रोटोजोआ करता है। और बीजाणु जो है जनन, ये पेनिसिलियम करता है बच्चों। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम बना के दे रखा आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ। देखो मैंने जो बताया था ना आप लोगों को कि वायुमंडल समताप मंडल में, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। इसमें सारी बता रखी मैंने आप लोगों को। अगला क्वेश्चन एक बताया था, एक मॉर्निंग की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल। तो इसका बच्चों देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो एरोडोमर के मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। और इसमें बता दिया है मैंने सारा का सारा कि प्रथम योजना में क्या हुआ था, द्वितीय में क्या हुआ था, तृतीय में क्या हुआ था, चतुर्थ में क्या हुआ था, पंचम में क्या हुआ था। ठीक है, और यहीं पे बताया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी 1952 में। सारी चीजें बच्चों एग्जाम में अंदर आई हुई है। उसके बाद देखो ये न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बताया था मैंने। उत्तल दर्पण के बारे में बात करता है, तो देखो मैंने आपको बताया था एक चीज कि इस तरीके से अगर आप कोई लेते हैं तो ये पूरा का पूरा मान लो यहां से लेके यहां तक कि ये इसका फोकस पॉइंट है। ठीक है, ये क्या इसका फोकस पॉइंट, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है उसमें मतलब फोकस त्रिज्या होती है और एक फोकल लंबाई होती है। तो इसका आंसर आएगा 16 आ जाएगा। इसकी आधी होती है वक्रता त्रिज्या की, फोकल लेंथ। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो मेरे ख्याल से इसका फार्मूला बताया था मैंने, शायद R/2 होता है, कैसा ही होता है, एक बार देखना आप लोग बच्चों। एक मिनट रुकना, नोट्स कहाँ पे गए? ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ। अब ये देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, कितनी बार बताया मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन, गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी। वैसे ओवरऑल भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, गंगा के बाद ओवरऑल पूछ ली जाए तो गोदावरी ही है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण की गंगा भी गोदावरी है, वृद्ध गंगा भी गोदावरी है, और पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, सबरी, मजरा, सब कुछ गोदावरी की सहायक नदियां बच्चों। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं एग्जाम में।
उसके बाद देखो नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, बताया था मैंने आप लोगों को कि जो हरियाणा था वो 17वें नंबर का राज्य बना था। तो हरियाणा से पहले जो था बच्चों वो कौन था, 16वां नंबर का था नागालैंड, और 18वें नंबर का था हिमाचल प्रदेश। तो इसका निर्माण हुआ था 1963 के अंदर। इसका भी आंसर आएगा 1963 में, बता रखा है सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, यो आ गया देखो, कोरल है वे, मतलब जो मूंगा का कंकाल किसका बना होता है, बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जो मूंगा चट्टान होती है ना, मैंने बताया था लक्षद्वीप के अंदर होती है, मूंगा प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। मतलब आपसे दो क्वेश्चन बताए थे कि भारत के अंदर ज्वालामुखी के द्वारा बना हुआ द्वीप कौन सा है, ये है मतलब अंडमान निकोबार। और जो कोरल द्वीप है या मूंगा द्वीप है वो कौन सा, लक्षद्वीप। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल द्वीप भी बताई थी मैंने आप लोगों को, कौन सी थी, ग्रेट बैरियर रीफ, प्रशांत महासागर के अंदर। और मैंने आपको बताया था इस कोरल रीफ में एक प्रकार का संबंध होता है जिसको सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी दो चीजों में होता है, एक तो सिलेंटेट्रा और शैवाल बताया था, और उसमें शरीर होता है सिलेंटेट्रा का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सारी चीजें बताता हूं बच्चों मैं आप लोगों को। उसके बाद निम्न में से कौन सा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, बताया था दुनिया का सबसे पुराना संविधान पूछ लिया जाए तो दुनिया का सबसे पुराना संविधान इंडिया मतलब किसका, अमेरिका का है, ठीक है। और दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान इंडिया का है, इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। सबसे पुराना पूछ लिया जाए तो अमेरिका का है, और सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो इंडिया का है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिवाइड कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर आएगा दांते। देखो सेम टू सेम बताता हूं, क्लास के अंदर देख लो। यो रहा, मैकियावेली की है द प्रिंस, दांते की है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। मोनालिसा द लास्ट सपर किसकी, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। मोनालिसा में बता सारी चीज बता रखी है। द लास्ट सपर ईसा को अपने संतों के साथ नाइट डिनर करते दिखाया गया है। मार्टिन लूथर एक किंग थे। वेटिकन सिटी की सभी जनसंख्या पोप होती है, क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। सारी चीजें बताता हूं। तो दांते से आ गया ना क्वेश्चन यहाँ पे, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे जहां से, क्योंकि काफी शिफ्टें थी इसलिए मैं अच्छी तरीके से ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाया। इसलिए बच्चों बोल रहा हूं कि एक बार है ना आप लोग विश्वास करो, सही टीचर से आप लोग पढ़ो, पक्का पेपर क्लियर होगा आप लोगों का। कई बार जब पेपर होता तो मैं फेसबुक पे ही पोस्ट करता हूँ सारी चीजों को, ठीक है ना। तो इसलिए ना ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आप लोग सोमवार से 1 बजे का बैच ज्वाइन करें, विकास परमार एकेडमी, मतलब विकास परमार का बैच अटेंड करें 1 से लेकर 2:30 बजे का। इसमें मैं आप लोगों को हरियाणा जीके के भी, साइंस भी, जीके के भी कवर कराऊंगा। ये बैच रहेगा उड़ान कैंपस एकेडमी, आसी गेट के पास भिवानी के अंदर। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।